तो एक क्वेश्चन करते हैं। A spring whose unstretched length L has a force constant K. अच्छा, spring is cut into two pieces of unstretched lengths L1 and L2, where L1 is equal to NL2. N is an integer. ठीक है, तो अपन ने क्या किया है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है और इसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक, ये कितना L, इसको अपन ने दो पीसेस में काट दिया। ठीक है, तो पहला पीस जो है वो ये पहला पीस हो गया। ठीक है, और ये सेकंड पीस हो गया। अच्छा, और इनके लेंथ के बारे में क्या दे रखा है, ये यदि L1 है और ये L2 है तो L1 जो है वो n टाइम्स L2 के बराबर है। ठीक, तो इन दोनों, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, इन दोनों का फोर्स कांस्टेंट, इसका K1 इसका K2, तो K1 बाई K2 का रेशियो पूछा। अच्छा, ये चीज देखें, जैसे ये तो इस वाले स्ट्रिंग को काट करके हमने दो स्ट्रिंग बना दी, यदि इन दोनों स्ट्रिंग को हम जोड़ देते हैं बीच में तो वही ओरिजिनल स्ट्रिंग बन जाएगी, है ना। ये तो क्लियर ही। तो इसका मतलब ये निकला कि यदि इस स्ट्रिंग को सपोज हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, हमने इसको x डिस्टेंस से स्ट्रेच कर दिया और इस स्ट्रिंग को काट करके और फिर दोबारा यदि जोड़ा तो वही पुरानी स्ट्रिंग बन गई। तो सेम फोर्स लगाते यदि इस नीचे वाली स्ट्रिंग पे, तो ये वाली स्ट्रिंग भी कितनी स्ट्रेच हो जाती, ये स्ट्रिंग भी x स्ट्रेच हो जाती। ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग तो ओरिजिनल वही है, सेम ही है, कोई हमने तो काट कर मतलब इमेजिनरीली एक तरह से काट लिया उसको। ठीक है, तो अब ये जो नीचे वाली जो स्ट्रिंग है जो हमने जोड़ करके बनाई, उसमें जो पहले वाली स्ट्रिंग है वो कितनी स्ट्रेच हुई और दूसरी वाली स्ट्रिंग जो है वो कितनी स्ट्रेच हुई। दूसरी वाली स्ट्रिंग, उसको भी जो हमने x स्ट्रेच किया, उसमें यदि सपोज L2 स्ट्रेच हुई x2 डिस्टेंस से और ये जो पहले वाली स्ट्रिंग है L1 स्ट्रेच हुई सपोज x1 डिस्टेंस से, तो x1 जो है वो कितना बड़ा होगा, x1 जो है वो nx2 के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली स्ट्रिंग जो है लंबी है, तो ये ज्यादा स्ट्रेच हुई होगी, और कितने गुना ज्यादा स्ट्रेच होगी, n टाइम्स, क्योंकि ये n टाइम्स L2 के बराबर। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग भी उसी रेशो में होगी। ठीक है, अच्छा, अब दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखते हैं। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो x2 स्ट्रेच हो रही है, ये एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये कितना रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, इसको मैं F2 बोल देता हूं, तो F2 रेस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस K2 x2। ठीक है, अच्छा, ये वाली स्ट्रिंग भी स्ट्रेच हुई हुई है, तो ये भी एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी, F1 बोल देते हैं। ठीक है, F1 जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, माइनस K1 x1। ठीक, अच्छा, सेम स्ट्रिंग में दो अलग अलग फोर्सेस तो नहीं होंगे, है ना, ये दोनों फोर्सेस तो सेम होने ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 जो है वो F2 के बराबर हो गया, है ना। ये तो क्लियर है ना। जैसे किसी भी एक स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशन तो हो नहीं सकते, तो किसी भी एक जो स्प्रिंग है तो उसमें दो अलग अलग रेस्टोरिंग फोर्स तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, K2 x2 K1 x1 के बराबर हो गया। ठीक, तो अपने को तो दोनों फोर्स कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं, है ना। x1 की वैल्यू डाल देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, K2 x2 इज इक्वल टू K1 nx2। ठीक, ये x2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को रेशियो क्या चाहिए, K1 बाई K2। तो K1 बाई K2 ये कितना हो गया, 1 बाई n के बराबर हो गया। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।